Okay जी, अस्सलाम वालेकुम। Okay, so I'm having to make this recording also yet another recording again, अलग से बनानी पड़ रही है। खैर, हमें इसमें क्या डिस्कस करना है? We are just about at the end of gravitation। ठीक है, हमें ऑर्बिटिंग सिस्टम्स डिस्कस करना है, हमें केप्लर्स लॉ डिस्कस करना है और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, दो तीन उसके बारे में, चार पांच उसके बारे में पॉइंटर्स हैं, वो हमें डिस्कस करना है, वो रट्टा है। और उसके हिसाब से हम फिर ये करके विल बी डन विद आवर कोर्स। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट ऑफ विद ऑर्बिटिंग सिस्टम्स। ठीक है, एंड ऑर्बिटिंग सिस्टम से क्या मतलब है? That I mean कि फॉर एग्जाम्पल अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। ठीक है, तो अर्थ और सन का ये जो ऑर्बिटिंग, अर्थ का जो ये ऑर्बिटिंग है, अर्थ की जो ऑर्बिटल है, वी कैन कॉल दैट एज अ सिस्टम। ठीक है, इट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है इस सिस्टम में, नाउ इट कैन बी कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, यानी इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसमें कहीं और से एनर्जी नहीं आ रही है। सो इस सिस्टम की एनर्जी मस्ट बी कंजर्व, यानी टोटल एनर्जी इस सिस्टम की कंजर्व होनी चाहिए। ठीक है, और एक ऑर्बिटिंग सिस्टम की दो ही काइंड्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। राइट, और तो कोई काइंड ऑफ एनर्जी नहीं, क्योंकि स्पेस में फ्रिक्शन तो होने से नहीं। राइट, सो देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो ग्रेविटेशनल एनर्जी। सॉरी, देयर इज काइनेटिक एनर्जी एंड देयर इज ग्रेविटेशनल एनर्जी, और कोई काइंड ऑफ एनर्जी नहीं होती। तो वी आर गोइंग टू ट्राई टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ अ ऑर्बिटिंग सिस्टम। उसकी काइनेटिक एनर्जी का भी निकालेंगे फॉर्मूला, और ग्रेविटेशनल एनर्जी भी निकालेंगे। ओके, डू नॉट कंफ्यूज दिस विद एनी अदर थिंग। ठीक है, हमने एस्केप वेलोसिटी भी पढ़ी है, हमने ऐसी भी पढ़ा है कि एक चीज की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, लेकिन उसमें से कोई भी ऑर्बिटिंग सिस्टम नहीं था। ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर वी डिड दिस क्वेश्चन कि एक रॉकेट को हमने लॉन्च किया, वो इस साइड पे उसकी स्पीड ये थी, उस साइड पे उसकी स्पीड ये थी, तो हमने चेंजेस ऑफ एनर्जी इक्वेट कर दिए थे। ठीक है, दिस वाज नॉट इन ऑर्बिटिंग सिस्टम। ये रॉकेट इधर से शुरू हुआ था, दूर गया, इसमें जो ग्रेविटेशनल एनर्जी का चेंज होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। दैट इज एन अंडरस्टूड थिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये जो सिस्टम है दिस, जब वो बोलेंगे ऑर्बिटिंग सिस्टम, ये पूरा पूरा वाजे क्लियर होगा कि ऑर्बिटिंग सिस्टम की बात हो रही है। मे बी मून अराउंड द अर्थ, अर्थ अराउंड द सन, कोई सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, मे बी इट्स जुपिटर के कोई मून उसके अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, वॉट एवर, इट विल डेफिनेटली बी एन ऑर्बिटिंग सिस्टम। ठीक है, और फिर ऑर्बिटिंग सिस्टम के लिहाज से ही आपको बात की जा रही होगी। सो डू नॉट कंफ्यूज एनी ऑफ द एनर्जीज ओवर हियर विद एनी अदर काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये अलग ही कहानी है, अलग डिस्कशन है, इसको अलग ही रखिएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिराइव दी काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन फॉर एन ऑर्बिटिंग सिस्टम। अच्छा जी, तो ऑर्बिटिंग सिस्टम कैसा होता है? ऑर्बिटिंग सिस्टम ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड घूम रही है, तो उसको ऑब्वियसली सेंटर में कौन सी फोर्स रख रही है? दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी विल इक्वल टू एफ सी। ठीक है, और ये अर्थ से एक डिस्टेंस आर पे जो है ये रोटेट कर रही होगी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ही मैंने ये डिस्टेंस आर। ठीक है, तो यू नो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकाला जा सकता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला जा सकता है थ्रू हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, नाउ दिस सैटेलाइट फॉर एग्जांपल हैज अ मास m। ठीक है जी, वो हमें पता है। वेलोसिटी हमने निकालनी है इसकी, वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। बाकी तो इस बस में वेलोसिटी डालेंगे, आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। सो लेट्स ट्राई टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर दिस वेलोसिटी। अच्छा, इफ यू लुक क्लोजली अगर हमने ये बताया था, तो यू नो एफ जी विल इक्वल टू एफ सी। सो एफ जी will equals to Fc. The centripetal force is provided by the gravitational force. So basically Gmm upon r square will equals to mv square upon r. mv square upon r. Right? And over here I can basically work out v square क्या है. So basically ये r और इसका square cancel और m cancel, and then you see that a v square will basically be equal to a gm upon r. Right? So that's good, that's convenient. अब ये v square उठा के इसमें डाल देते हैं. So the kinetic energy का formula becomes it becomes a half m and into gm upon r. And if you write this finally down, the kinetic energy for an orbiting system is gmm upon 2r. Right? So very conveniently, you have worked out the expression for working out the kinetic energy of an orbiting system. मतलब orbiting system का अगर orbit खुदा ना खास्ता change करता भी है, ठीक है जी, तो you can still work out the kinetic energy कैसे? By just using this formula. ठीक है जी, do you need to memorize this formula? No, you can always derive this. काफी आसान है इसकी डेरिवेशन। बाकी दूसरी बात देखोगे, क्वेश्चंस आए हुए भी हैं तो डिराइव करवाया हुआ है पहला फॉर्मूला। ठीक है, तो ड्राइव डेरिवेशन याद हो तो ये ज्यादा बेहतर है, इसके बजाय कि फॉर्मूला रट के चल जाए आप। ठीक है, सो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, अब आ जाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सिस्टम वैसे ही निकलेगी जैसे आप करते हुए आए हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है भाई। अगर आपको डेल्टा जीपीई चाहिए, इफ यू वांट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कैसे निकलती है? वो निकलती है डेल्टा फाई इंटू एम से, राइट? अच्छा, डेल्टा फाई कैसे निकाल सकते हो? डेल्टा फाई निकाल सकते हो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल से, इनटू द मास। अच्छा, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल कैसे देंगे? फाई फाइनल हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर, और फाई इनिशियल क्या हो जाएगा? माइनस माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है जी। अब बस फर्क ये है, जी एम तो दोनों के सेम ही है, बस फर्क ये है कि रेडिया है दोनों के डिफरेंट होंगे। तो ये वाला फाइनल रेडियस है, ये वाला इनिशियल रेडियस है। रेडियस नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो भी आप अज्यूम कर रहे हो। Okay, now basically I'll take this gm constant out. Let's take that gm constant out. तो ये आ जाता है, ये basically वही जा रहा है, वही बन रहा है जो हमने इतना दफा किया है। So this is going to become gmm, बाहर ले आओ, gm बाहर था तो मैंने इसको बाहर ले लिया, ये m इधर बाकी मल्टीप्लाई हो गया, एंड देन ये प्लस हो जाएगा, so it will become 1 upon r initial minus 1 upon r final। ठीक है, तो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो चाहे ऑर्बिटिंग सिस्टम हो चाहे ना हो उसी तरीके से निकलेगी, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो वही बात है। ठीक है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो वही आ रहा है। ठीक है जी। सो डेल्टा जीपीई विल स्टिल बी दैट, बट ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए करी है, ताकि आप लोग इस बात को समझो, इस बात को याद रखो कि ये चीज कभी नहीं भूलेगा। दूसरी बात ये, मैंने हमेशा आपको कैलकुलेशन सिखाई है, तो प्लीज 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 इस तरीके से करिएगा, बहुत हेल्प होगी, बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हम ये डिस्कस करनी है मुझे, अगर मैं जो हूं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहा हूं रिलेटिव टू इंफिनिटी, इफ आई एम ट्राइंग टू वर्क इट आउट रिलेटिव टू इंफिनिटी, तो आपको पता है कि आप कैसे निकाल सकते हो। वो तो और सिंपल हो गई कैलकुलेशन। कैसे सिंपल हो गई भाई? आपका जो फाई इनिशियल होगा, ठीक है, जो आप फाई इनिशियल लेना चाह रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है जी। तो अगर मैं रिलेटिव टू इन्फिनिटी निकालना चाह रहा हूं, ठीक है जी, रिलेटिव टू इन्फिनिटी नहीं, बेसिकली सॉरी, फाई इनिशियल कह रहा हूं मैं, फाई फाइनल आपका जीरो होगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू कीप योर फाई फाइन, सॉरी my bad, sorry, just very dumb mistakes। phi initially zero है, ठीक है। I'm trying to take it out with respect to infinity, तो let's say कहीं infinity पे तो इधर आ गया, ठीक है। so initial वाला ही phi जो है वो zero होगा, ठीक है। so जो initial वाला phi है that I'm going to be saying as zero। so basically ये कैसे निकाली जा सकती है? निकाली जा सकती है phi final minus zero into mass से। अच्छा, phi final कैसे दे सकते हो? phi final हो जाएगा minus gm upon r, और ये फिर इनटू मास हो जाएगा, एंड देन दिस विल जस्ट वर्क आउट टू बी जो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सिस्टम है रिलेटिव टू इंफिनिटी, दैट वर्क्स आउट टू बी माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है जी, सॉरी फॉर द मिक्सअप, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था। फाई इनिशियल को मैं कह रहा हूँ कि इनिशियली वो का इन्फिनिटी था, तो मैंने वो जो है वो जीरो कह दिया उसको, और फिर उस हिसाब से आपको पता है माइनस जी एम एम आ जाएगा सीधा सीधा, उसकी तो कोई मुश्किल बात भी नहीं। So minus gmm upon r is the formula for the gravitational potential energy। अच्छा, now if I want to work out the total energy of the orbiting system, वो कैसे निकाली जा सकती है भाई? वो ऑब्वियसली यही होगी कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है और आपके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है अपने सिस्टम में एट एनी पॉइंट। क्यों? बिकॉज देखो, एक ऑर्बिटिंग सिस्टम मैंने बात करी, सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी ही होगी, राइट? तो लाइक that is the only two things that are making a total energy। तो किसी भी पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी, किसी भी पॉइंट पे उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी प्लस कर दोगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, सो जस्ट एट द सेम पॉइंट प्लस द काइनेटिक एनर्जी विद ग्रेविटेशनल एनर्जी यू गेट द टोटल एनर्जी। ये तो एक चीज है, बट यू नीड टू आल्सो नो दिस फॉर्मूला। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि भाई आपको अगर टोटल एनर्जी चाहिए है, ठीक है, तो हमने भी काइनेटिक एनर्जी की ड्राइव करी, दैट इज जी एम एम अपॉन टू आर, दैट इज जी एम एम अपॉन टू आर। ठीक है जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की क्या है? वो है माइनस जी एम एम अपॉन आर, दैट इज अ माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो यू विल सी के अब देखो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करने तो उसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो देन यू विल सी दिस विल बिकम माइनस जी एम एम अपॉन टू आर, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर टोटल एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे क्या चाहिए हो, आपको उस पॉइंट की टोटल एनर्जी चाहिए हो, मतलब आपको ये चाहिए सिस्टम में कितनी टोटल एनर्जी है, ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू गेट द रेडियस एंड द करस्पॉन्डिंग मासेस, और उस सिस्टम की तुम टोटल एनर्जी नाम से निकाल सकते हो।
ठीक है, this is the formula to work out the total energy, this is the formula to work out the kinetic energy, and this is the formula to work out the gravitational potential energy. ठीक है जी, सो दिस इज योर ऑर्बिटिंग सिस्टम्स का डिस्कशन कि आपको एक ऑर्बिटिंग सिस्टम में पता होना चाहिए एनर्जी कंजर्व हो रही है, कौन कौन सी दो काइंड ऑफ एनर्जी है, ये दो है, कैसे निकालते हैं वो हमने बता दिया आपको, और आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा लेट्स गो ऑन टू अ क्वेश्चन ताकि हम जो है वो जरा इसका देख भी सकें क्या है क्या नहीं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस एंड गोइंग टू डू दिस। अच्छा, नाउ इफ यू सी अ सैटेलाइट ऑफ, ये तो ऊपर स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम बहुत दफा कर चुके हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर दिस। अ सैटेलाइट ऑफ मास m is in a circular orbit of radius r about a planet of mass m. For this planet the product gm is this much, where g is the gravitational constant. The planet may be assumed to be isolated in space by considering the gravitational force on the satellite and the centripetal force. Show that the kinetic energy of the satellite is given by the expression satellite is in a circular orbit. This is an orbiting system, तो इसकी kinetic energy कहाँ से आएगी? Orbiting system वाले proof से आएगी। ठीक है, so you know fc is providing the necessarily fg is providing the necessary fc. so fc क्या है? fc है mv square upon r। ठीक है जी, fg क्या है? that is gmm upon r square। ठीक है जी, एंड मास मास कैंसिल, आर और ये स्क्वायर कैंसिल, एंड देन यू गेट योर एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी स्क्वायर दैट इज जी एम अपॉन आर। ठीक है, नाउ यू नो काइनेटिक एनर्जी ई के से लिखा हुआ है, तो मैं भी ई के से लिख रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या गिवन हुआ है? हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर लिखेंगे हम जी एम अपॉन आर से, एंड ये क्या हो गया? ये हो गया आपके पास, दिस विल बी जी एम एम अपॉन टू आर। ठीक है जी, अच्छा जी। The satellite has mass 620 kg and is initially in a circular orbit of radius 7.34 into the power 6 as illustrated in figure 1.1. 7.34 into the power 6 पे थी, as illustrated figure 1.1 इस तरह से घूम रही थी बाहर वाले। ठीक है, resistive force causes the satellite to move into a new orbit of radius this much. तो कुछ हुआ कि ये इस सैटेलाइट ने अपना रेडियस चेंज कर दिया, इसने ऑर्बिट चेंज कर दिया, उसका रेडियस अब कम हो गया, 7.34 था अब 7.30 रह गया बस। ठीक है, अच्छा now determine for the satellite the change in kinetic energy. Okay, now you want to find out the change in kinetic energy. किसी भी चीज का चेंज निकालने का तरीका एक ही रहेगा, kinetic energy final minus kinetic energy initial. The changes will always be calculated using this method, final minus initial. Okay, final कैसे दे सकते हैं? हमने भी फॉर्मूला ड्राइव किया gmm upon 2r, that's the formula for kinetic energy. So basically this will be gmm upon 2r final minus gmm upon 2r initial. Right, now let's take gm and m common out, so और 2 भी बाहर ले जाते हैं common, so gmm upon कैसा करते हैं? let's, चलो नहीं ले जाते, अगर मैं 2 भी कॉमन ले जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप सो। हाफ इज, हाँ लेके जा सकते, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुल जी एम एंड एम कॉमन, ऑल्सो 2 भी कॉमन बाहर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर फाइनल माइनस 1 अपॉन आर इनिशियल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट जीएम का उन्होंने बताया हुआ था, प्रोडक्ट जीएम जो थी वो 4.008 टन पावर 14 थी। ठीक है जी, सैटेलाइट का मास दिया हुआ था, सैटेलाइट का मास दिया हुआ है। ठीक है जी, और रेडियस भी दिए हुए, इनिशियल और बाद वाला दोनों दिए हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। जीएम वाज 4 × 10 पावर 14। ठीक है, जीएम पूरा जो था 4 × 10 पावर 14 था। मास ऑफ द सैटेलाइट वाज 620 kg इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 620 kg, तो 620 kg लिख दिया हमने, फिर अपॉन 2। ठीक है जी, फिर इंटू 1 अपॉन आर फाइनल। अच्छा फाइनल वाला क्या था? फाइनल वाला ये छोटा वाला है 7.30 into 10 power 6, सो 1 अपॉन 7.30 into 10 power 6 माइनस इनिशियल वाला क्या है? इनिशियल वाला जो था वो 7.34 into power 6 था, सो 1 अपॉन 7.34 into 10 to the power 6। ठीक है जी, so now if you do the calculation, so we should be able to get the answer 4 into 10 power 14, and I'm going to try to do this in one step and very quickly, into 620 divided by 2 into into 1 on 7.3 into 10 power 6
-1/7.34 × 10^6. ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर 4 × 10^14 वाज गिवन इन एसआई यूनिट्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 620 सही दिया हुआ है, ये वाले सारे मीटर्स में दिए हुए, तो सब कुछ हमने सही डाला है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस इक्वल टू का साइन बताना है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 92568399। ओके, आई एम गोइंग टू राइट दिस एज, हमारे पास क्या था, 3 सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, 3 सिग्निफिकेंट हम लेके चल रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, 3 सिग्निफिकेंट दी हुई है सारी चीजें, तो आई एम गोइंग टू कीप द 3 सिग्निफिकेंट। आई एम गोइंग टू से 9.25, 9.26 आ रहा है मेरे पास, एक्चुअली 9.26 इंटू 10⁻। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7, so it's 9.26 into 10⁻7 joules। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड, मैं ताकि इसका आंसर भी कंफर्म कर लूं। ये ना हो हम पूरा क्वेश्चन करके बैठे हुए एंड देन द रिकॉर्डिंग टर्म्स आउट टू बी a wrong recording। ठीक है, that will literally kill me inside। ठीक है, 9.26 into 10⁻7 यही आ रहा है आंसर। ओके, now gravitational potential energy ये भी निकाल लेते हैं। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कैसे निकलेगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया भाई, क्या है, दैट इज डेल्टा फाई इनटू मास। ठीक है जी, हाउ इज दैट, दैट इज फाई फाइनल माइनस फाइव इनिशियल। आप लोगों ने देखा होगा मैं हमेशा इस तरीके से करता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मैथ से मिस्टेक कर सकता हूं, तो मैं जब इसलिए करता हूं। ठीक है, एंड देन यू विल सी दैट दिस इज द माइनस, दिस इज गोइंग टू बी माइनस जी एम अपॉन आर फाइनल माइनस माइनस जी एम अपॉन आर इनिशियल देन इनटू मास। ठीक है जी, एंड दिस देन बिकम्स, ये इधर आ जाएगा। सो अब हम जी एम एम कॉमन ले लेते हैं एंड यू आर गोइंग टू सी दैट दिस बिकम्स 1/r इनिशियल, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला इसमें नेगेटिव आ जाएगा, 1/r फाइनल। ठीक है, लेट्स प्लग इन एवरीथिंग। जी एम जो था वो 4 × 10⁻14 था, राइट। मास क्या था आपका, सिर्फ वो आपका 620 kg था। ठीक है जी, फिर आपका क्या था 1/r इनिशियल, और 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल करना है, तो 1/r इनिशियल क्या था, दैट वाज 7.34 इंटू 10⁻6, बड़ा वाला। ठीक है जी, सो 1/7.34 इंटू 10⁻6 माइनस आर फाइनल क्या है, 1/7.30 इंटू 10⁻6, 1/7.30 into 10⁻6। So if you do this, then you will be getting your answer. So जल्दी से कर लेते हैं। I believe I just need to flip the signs over here। ठीक है जी, मेरे इसको प्लस करना पड़ेगा, उसको माइनस और 2 को हटाना पड़ेगा बस। So this is coming out to be a -1.85 into 10⁸ for me। ठीक है जी, so -1.85 into 10⁸। अच्छा, बड़े मजे की बात देखो, ऊपर वाला आंसर पॉजिटिव ही आया था। ठीक है, मैंने मिस्टेक नहीं करी, मुझे पॉजिटिव, मैंने उस वक्त रियलाइज नहीं करा आई शुड बी राइटिंग दिस, लेकिन नहीं भी लिखो लिखो नहीं लिखो चेंज है तो मसला नहीं है, लेकिन मैं बड़ा अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ, अगर आप जब भी इस मेथड से करोगे तो खुद ही आ जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव, तो यानी ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी था। इसका नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब ये लॉस हुआ है, और बिल्कुल सेंस आ रहा है भाई। अगर ये सैटेलाइट जो थी इसका रेडियस कम हो गया, ये इस प्लेनेट के करीब आ गई है, ठीक है, तो इट मस्ट हैव लॉस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लॉस्ट हो गई। ठीक है, और जो उसने लूज करी है, वट एवर इट हैज लॉस्ट, अगर ये लॉस्ट हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी में गेन होना चाहिए था, सो काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ। ठीक है, दे आर नॉट इक्वल। व्हाई आर दे नॉट इक्वल, बिकॉज दोनों के डिफाइनिंग फॉर्मूलाज आर डिफरेंट। ठीक है जी, दे आर डिफरेंट बट द टोटल एनर्जी स्टिल कांस्टेंट। ठीक है जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सॉरी, they're different because you lost a lot of energy over here resistive forces में। ठीक है, तो you lost it a lot of over there, तो ये जो चेंज आ रहा है वो इसलिए आ रहा है, जो भी हुआ ऐसा कुछ हुआ। अब ये आपसे पूछ रहे हैं use your answers in two to explain whether the linear speed of the satellite increases, decreases or remains unchanged when the radius of orbit decreases। तो भाई अभी हमने डिस्कस किया the gravitational potential energy decreased, the gravitational potential energy decreased, hence the kinetic energy must have increased। must have increased, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करे तो लीनियर स्पीड भी इंक्रीज करनी चाहिए। सो द लीनियर स्पीड ऑफ
the satellite also increased, right? Okay जी, अच्छा जी।